हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। बच्चों, इसके लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता होगी जो कि है x प्लस वाई पूरे की घात में n बराबर x की घात n प्लस c1n x की घात n माइनस 1 y प्लस c2n x की घात n माइनस 2 y की घात में 2। ऐसे ही करके चलता जाएगा बच्चों। जितना हमें यहाँ घात में दिया रहेगा, जितना यहाँ हमें घात में दिया रहेगा बच्चों, उससे एक पद ज़्यादा हमें लिखना है यहाँ पर। जैसे कि ये देखिए ध्यान से, ये है पहला पद हमारा, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद, ये है चौथा पद। अब अगर यहाँ 5 पद दिया है बच्चों, यहाँ 5 दिया है घात में, तो हम इसे कुल मिला के 6 पद लिखेंगे सूत्र में। 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके लिखेंगे। अब आपको एक इसमें नया चीज़ दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये जो C है, ये उसको कहते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन। C के बारे में पहले समझा दूं बच्चों आपको, कॉम्बिनेशन के बारे में ध्यान से देखिएगा। यदि हमें दिया है C, यहाँ पे दिया है 6, यहाँ पे दिया है बच्चों 4। अब इसको कैसे हल करेंगे हम? सबसे पहले करेंगे बच्चों, यहाँ जो 6 दिया है उसको यहाँ 6 कॉम्बिनेशन करेंगे। ये देखिए, ये कॉम्बिनेशन का निशान है। फिर करते हैं बच्चों, यहाँ जो 4 है उसको यहाँ 4 कॉम्बिनेशन, और ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों इन दोनों के अंतर को घटा के दोनों को लिखेंगे, तो बचेगा 2 कॉम्बिनेशन। अब इसको हल कैसे करते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से। 6 कॉम्बिनेशन को हल करते हैं 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटा करते हैं बच्चों। 4 कॉम्बिनेशन को हल करेंगे 4 3 2 1 गुणा 2 कॉम्बिनेशन को हल करेंगे बच्चों हम 2 गुणा 1। अब इसका आंसर कितना आएगा, देखिए ध्यान से। यहाँ 2 से 2 कैंसल, यहाँ 1 से 1 कैंसल, यहाँ 4 से 4 कैंसल, और 3 से लेकर 3 कैंसल है बच्चों। तो बचा हमारे पास 6 पंचे 30, और नीचे बचा है बच्चों 2 एकम 2, और इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 15। इसका आंसर आएगा बच्चों 15। ये यहाँ इसका, ये देखिए कॉम्बिनेशन का हल कैसे करते हैं C का। अच्छे से देख लीजिए बच्चों, समझ में ना आया तो आप कमेंट कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। एक नया क्वेश्चन है हमारे पास। एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, देखिए ध्यान से। 2x प्लस 3y पूरे की घात में 4, उसमें से ये जो सूत्र है बच्चों, ये है पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, वैसे ही करके चलता जाएगा। अब जो पहले में रहता है बच्चों उसको हमें x कहते हैं, और जो दूसरे में होता है उसे y कहते हैं। तो यहाँ पहले में है बच्चों 2x, मतलब ये पूरा का पूरा x है, और ये पूरा का पूरा y कहलाएगा। ये देखिए, ये वाला ये y है, और ये जो x है बच्चों वो ये है, ये 2x। मतलब x के स्थान पर यहाँ 2x दिया गया है, और y के स्थान पर यहाँ 3y दिया है। इसका मतलब जहाँ भी हमें x और y रखना हो, वहाँ हम x के जगह पे 2x रखेंगे और y के जगह पे 3y को रखेंगे। चलिए हल करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इससे आसान और सरल शब्दों में आपको YouTube में कहीं पर नहीं समझाया गया होगा इस लेसन को, तो ध्यान से देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको लिख के समझा दूं कि हमारे पास x के जगह पे दिया गया है 2x, और y के जगह पे दिया गया है बच्चों 3y, और ये जो n है, ये देखिए ध्यान से, ये जो n है उसके जगह पे दिया गया है बच्चों 4। n की जगह 4 हमें रखना है। अब ध्यान से देखिएगा।
चलिए सूत्र में प्रतिस्थापित करते हैं, रखते हैं x की घात n। x की घात n का मतलब 2x। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ रखेंगे हम 2x और उसके पूरा के घात में बच्चों n रखना है। n का मतलब कितना रखना है बच्चों? 4 को रखना है। ये हो गया एक पहला। प्लस करेंगे बच्चों हम, फिर रखना है c, यहाँ रखेंगे एक, यहाँ रखते हैं बच्चों हमें n की जगह 4, फिर रखते हैं बच्चों x की जगह पे हमें रखना है 2x को, गुणा है यहाँ पर 2x को रखना है बच्चों, और n-1 करना है। n-1 का मतलब 4 माइनस 1, मतलब कि यहाँ पे 3 रखना है बच्चों, 3। फिर यहाँ गुणा है बच्चों y के प्लेस पे हमें रखना है 3y को। ये हो गया दूसरा पद। ये है हमारा पहला पद बच्चों, ये है हमारा दूसरा पद। अब तीसरा पद करेंगे बच्चों। देखिए 4 दिया है तो हमें कुल मिला के 5 पद करना है। यहाँ पे प्लस करेंगे, चलिए सी रखेंगे बच्चों, कॉम्बिनेशन 2, यहाँ n की जगह पे 4, x की घात, x मतलब कि 2x, और उसमें घात रखेंगे बच्चों n में से 2 घटा के, n मतलब कि 4 में से 2 घटा के 2 रखेंगे यहाँ, और y की घात 2 मतलब कि 3y की घात में 2, यहाँ गुणा करेंगे 3y और पूरे की घात में 2 हो जाएगा बच्चों। फिर प्लस करेंगे बच्चों c 3 और n की जगह पे 4, x मतलब कि 2x और पूरे की घात में करते हैं बच्चों 4 में से 3 घटेगा। ये देखिए 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, और 1 को यहाँ नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। और y की घात 3 मतलब कि हो जाएगा बच्चों 3y पूरे की घात में 3। ये हो गया। एक बार और लिखेंगे बच्चों हम, लास्ट बार। c, यहाँ लिखेंगे बच्चों हम 4, यहाँ पर लिखेंगे 4, और x मतलब कि हो जाएगा बच्चों 2x, और 2x की घात रखेंगे बच्चों हम यहाँ पे। पहले तो ये देखिए, यहाँ 2x की घात में 3 है, यहाँ 2x की घात में 2 है, यहाँ 2x की घात में 1 है बच्चों, तो यहाँ 2x की घात में कितना होना चाहिए? 0 रहेगा। और यहाँ लिखेंगे बच्चों हम 3y और पूरे की घात में लिखेंगे बच्चों। ये देखिए ध्यान से, 3y की घात में यहाँ 1 है, 3y की घात में यहाँ 2 है, 3y की घात में यहाँ 3 है बच्चों, तो यहाँ 3y की घात में कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। देखिए सबसे पहले यहाँ दिख रहा है 2x की घात में 4, तो लास्ट में रहेगा 3y की घात में 4। जस्ट उल्टा रहता है बच्चों, पहला और लास्ट, सेकंड वाला और ये सेकंड लास्ट वाला। तो ये हो गया हमारा बच्चों पहला पद, ये हो गया हमारा दूसरा पद, ये हो गया बच्चों हमारा तीसरा पद, ये हो गया हमारा चौथा पद, और ये पूरा हो गया बच्चों हमारा 5वां पद। ये देखिए एक प्लस है, एक प्लस है, एक प्लस है, एक प्लस है, प्लस के सब इधर उधर वाले एक एक पद हैं।
तो कुल मिलाकर 5 पद हैं बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन में जब 4 दिया है घात में तो 5 पद रहेंगे। ऐसे ही द्विघात के और दूसरे सवालों में आप एक बार कोशिश करके देखिएगा, और यदि आपको कोई डाउट निकले तो कमेंट करके बताइएगा, उसका भी वीडियो बनाया जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से। अब क्या करेंगे, 2 की घात में ये जो रहेगा 4, और x के घात में भी 4 रहेगा बच्चों। x की घात में भी 4 ही रहेगा क्योंकि ये जो 4 है वो दोनों में है, प्लस अब इस कॉम्बिनेशन को हल कैसे करते हैं बच्चों, मैं आपको सिखा चुका हूँ। अगर कॉम्बिनेशन में 4 और 1 है, यहाँ पे देखिए C कॉम्बिनेशन, यहाँ 4 है बच्चों और यहाँ 1 है यदि, तो कैसे हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 4 कॉम्बिनेशन, ये रहा 4 कॉम्बिनेशन। नीचे करेंगे बच्चों, ये जो 1 है वो रहेगा 1 कॉम्बिनेशन, और ब्रैकेट में करते हैं बच्चों ये 1 है, और ब्रैकेट में करते हैं बच्चों इन दोनों के अंतर को, तो अंतर हो जाएगा बच्चों 3 कॉम्बिनेशन। अब इसको हल कैसे करेंगे बच्चों, तो लिखेंगे हम 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, नीचे करेंगे बच्चों हम 1 ये वाला, फिर गुणा करेंगे बच्चों इस 3 कॉम्बिनेशन का, तो 3 गुणा 2 गुणा 1, यहाँ 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1 कट जाएगा बच्चों, ये पूरा कटा, ये पूरा कटा, और इस 1 का कोई अर्थ नहीं रहता अगर नीचे है तो इसका अर्थ कुल मिला के 4 ही आएगा बच्चों। चलिए, तो इसका हल हुआ 4 गुणा, यहाँ गुणा है, 2 है यहाँ 3 बार बच्चों, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज ना होने का। 2 की घात 3 मतलब 8, और x की घात 3 को सेम टू सेम लिखेंगे, x की घात में 3 गुणा 3y सेम रहेगा, प्लस का प्लस। अब यहाँ कॉम्बिनेशन 4 और 2 को हल करना है बच्चों। तो देखिए कॉम्बिनेशन 4 और 2 को कैसे हल करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास C है यहाँ, और यहाँ है 4 ऊपर में, और यहाँ नीचे में है 2 बच्चों। तो कॉम्बिनेशन को हल कैसे करते हैं, 4 कॉम्बिनेशन लिखते हैं बच्चों, फिर नीचे लिखेंगे 2 कॉम्बिनेशन, फिर क्या करेंगे बच्चों, ब्रैकेट में लिखेंगे इन दोनों के अंतर को, अंतर हो जाएगा बच्चों 2i या 2 कॉम्बिनेशन बराबर, इस 4 को हल करेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, नीचे क्या करते हैं बच्चों, इस 2i को करेंगे 2 गुणा 1, फिर गुणा करेंगे बच्चों 2 गुणा 1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, फिर 4 तिया 12, 12 को हम 2 से भाग करेंगे बच्चों, 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6 निकलेगा, कुल मिला के 6 है इसका आंसर। तो लिखेंगे बच्चों हम इसके प्लेस पे लिखेंगे 6 गुणा 2 की घात 2 मतलब कि 4, x की घात में 2 गुणा 3 की घात 2 मतलब 9, और y की घात में बच्चों 2, प्लस C 3 और 4 कॉम्बिनेशन 3 और 4 को हल करते हैं बच्चों। अब आप थोड़ा सा सॉल्व करना सीख चुके होंगे, एक बार इसको सॉल्व करके देखिएगा। इसका आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, यहाँ आएगा बच्चों इसका 4 हो जाएगा, गुणा 2x सेम रहेगा, और गुणा करके बच्चों 3 की घात 3 मतलब हो जाएगा बच्चों 27, और y की घात में 3, प्लस जब सेम सेम होते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन के ऊपर और नीचे जब सेम सेम होते हैं
तो इसका वैल्यू हो जाता है बच्चों 1, इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 1। और जबकि किसी का घात अगर शून्य हो, देखिए ध्यान से, शून्य है तो उसका भी वैल्यू 1 हो जाता है बच्चों। तो ये हो गया 1 गुणा 1 मतलब कि 1, और उस 1 का हमें गुणा करना है 3y की घात 4 के साथ, तो फिर ये रहेगा 3 की घात 4 का मतलब होता है बच्चों 81। जब 3 को 4 बार हल करेंगे तो 81 हो जाएगा, और y की घात में 4। ये बटा नहीं है बच्चों, इसको मैं समझाने के लिए आपको किया था कि ये अलग अलग पद है करके, बटा नहीं है, कंफ्यूज ना होइएगा आप। चलिए इसको हल करते हैं बच्चों। 2 की घात 4 मतलब होता है, 2 की घात 4 का अर्थ होता है बच्चों 16, और x की घात 4 को सेम रखेंगे, प्लस 8 चौक 32, और 32 दिया होता है बच्चों 96, x की घात 3y प्लस इन तीनों को जब हल करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 216, x की घात 2 y की घात 2, प्लस इन तीनों को हल करेंगे बच्चों तो आ जाएगा हमारे पास फिर से 216, x y की घात 3 प्लस 81 y की घात में 4। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। इस तरह से कॉम्बिनेशन संचय को हल किया जाता है। ये है बच्चों द्विपद प्रमेय का पहला सवाल। हमेशा 6 नंबर का पूछा जाता है बच्चों ऐसे क्वेश्चन को, तो देख लीजिए ध्यान से। यदि कोई कन्फ्यूजन हो आपको कमेंट करके पूछिए आप। इस लेसन का दूसरा वीडियो जो कि अंतिम वीडियो रहेगा वो अगली बार आपको मिलेगा।